हे एवरीवन, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सेटलमेंट साइकिल के बारे में। सेटलमेंट साइकिल को जो है बेसिकली हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ एंड देन हमारे पास है फिजिकल सिक्योरिटीज़। अभी हम इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ की। तो जो डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज़ है उसमें हमारे दो पार्ट्स हैं, नॉर्मल मार्केट एंड इंटर इंस्टीट्यूशनल डील्स, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आज नॉर्मल मार्केट की। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो नॉर्मल मार्केट है उसमें जो भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं ट्रेडिंग डे पर उन्हें कंसिडर किया जाता है ट्रेडिंग पीरियड, एंड जो भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट होते हैं एक पर्टिकुलर दिन में वो सेटल किए जाते हैं कैसे, नेट ऑब्लिगेशंस पर उसी दिन की जो बनाई जाती हैं। देन NSE पर क्या होता है, बेसिकली जो भी ट्रेडिंग है रोलिंग सेटलमेंट में वो कैसे सेटल होती है, हम पढ़ ही चुके हैं ये तो T+2 बेसिस पे, मतलब कि सेकेंड वर्किंग डे पर। जो भी ट्रेड है मंडे का वो कब सेटल हो जाएगा, वेंसडे को, एंड जो ट्यूसडे का ट्रेड है वो कब सेटल होगा, थर्सडे को, एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस गोज ऑन। ओके, यहाँ हम बात करते हैं इसके जो भी इनको कैसे वर्किंग डेज में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, तो जो रोलिंग सेटलमेंट है ट्रेडिंग वो कब होगी, टी डे पर, मतलब ट्रेडिंग डे पर। देन क्लियरिंग में हमारा कस्टोडियल कन्फर्मेशन डिलीवरी जनरेशन ये कब होगा, हमारा T+1 वर्किंग डे पर। देन सेटलमेंट में अगर हम बात करें सिक्योरिटीज़ और फंड्स की पे इन, सिक्योरिटीज़ और फंड्स की पे आउट, और वैल्यूएशन जो होती है शॉर्टेजेस पर कैसे होगी, क्लोजिंग प्राइसेस के बेस पर एट T+1 क्लोजिंग प्राइस, और ये कब होगा हमारा T+2 वर्किंग डेज पर। देन हमारे पास है पोस्ट सेटलमेंट, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्शन T+2 वर्किंग डेज पर होगा, ऑक्शन का सेटलमेंट होगा अगर तो वो कब होगा, T+3 वर्किंग डेज पर होगा। बैड डिलीवरी रिपोर्टिंग है तो वो T+4 वर्किंग डेज पर होगी, एंड अगर कोई रेक्टिफाइड बैड डिलीवरी आ गई है पे इन और पे आउट की, वो कब होगी हमारी T+6 वर्किंग डेज पर। री बैड डिलीवरी रिपोर्टिंग एंड पिकअप है तो वो हमारा होगा T+8 वर्किंग डेज पर। एंड अगर क्लोज आउट है किसी बैड डिलीवरी और फंड्स का, जो भी सारे क्लोज आउट है, मतलब सब चीज़ें सॉर्ट कर देनी, सब चीज़ें बंद कर देनी, तो वो कब होगा हमारा T+9 वर्किंग डेज पर। तो अब हम समझते हैं इंटर इंस्टीट्यूशनल डील्स के बारे में। जो भी ट्रेडिंग होती है इस मार्केट में वो किसके लिए अवेलेबल है, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हमें इंश्योर करना है कि जो ओवरऑल FII लिमिट जो है वो वॉयलेट नहीं हुई है, तो जो भी बाइंग और सेलिंग है इस सेगमेंट में उसके लिए क्या बनाए गए हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं स्पेसिफिक क्लाइंट्स के लिए। तो जो भी मेंबर्स हैं उन्हें क्या करना होता है, कस्टोडियन पार्टिसिपेंट कोड एंटर करना होता है, कब, जब भी वो ऑर्डर एंट्री करेंगे, और इंश्योर करने के लिए कि बाइंग और सेलिंग जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है वो फॉलो स्ट्रिक्टली हो रहे हैं या नहीं। अगर कोई सेल ऑर्डर है जो एंटर किया गया है ट्रेडिंग मेंबर्स के थ्रू, किसके बिहाफ पर, क्लाइंट के बिहाफ पर। अब इसमें ये चीज़ें हमें देखनी है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब कि GDR, ADR, FDI, NRI, PIO एंड FII। और अगर कोई बाय ऑर्डर है वो एंटर किया है ट्रेडिंग मेंबर ने, किसके बिहाफ पर, अगेन क्लाइंट के बिहाफ पर, और इसमें भी हमें ये सेम चीज़ें नहीं ऐड ऑन करनी है, GDR, ADR, FDI, NRI, PIO एंड FI एंड बैंक म्यूचुअल फंड्स। इसमें कुछ 2-3 एडिशंस है। इंश्योरेंस कंपनीज इज डीम्ड टू बी इनवैलिड, तो उन्हें क्या माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। दी मेंबर एंटरिंग, जो भी मेंबर्स हैं अगर वो इनवैलिड ऑर्डर को एंटर करते हैं तो उनके खिलाफ क्या लिया जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, जिसमें हमारे पेनल्टीज़ आ गए, पेनल एक्शन आ गया, देन विड्रॉल हो गया, ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ उसकी बंद कर दी जाएंगी, विड्रॉ कर दी जाएंगी, या उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी हम इसका चार्ट देख लेते हैं। इसमें कैसे होता है, ट्रेडिंग जो है रोलिंग सेटलमेंट ट्रेडिंग वो कब होगी, टी डे पर, दैट इज ट्रेडिंग डे। क्लियरिंग में कस्टोडियल कन्फर्मेशन डिलीवरी जनरेशन ये हमारा T+1 वर्किंग डेज पर होगा। देन हमारा सेटलमेंट जो है जिसमें सिक्योरिटीज़ एंड फंड्स का पे इन और पे आउट होगा, वैल्यूएशन हो जाएगी शॉर्टेजेस की क्लोजिंग प्राइसेस पे बेस करके, एंड देन ये हमारे कब होंगे, सिक्योरिटीज़ फंड्स एंड पे इन एंड पे आउट ये हमारा T+2 वर्किंग डेज पर होगा, और जो वैल्यूएशन है वो हमारी T+1 वर्किंग क्लोजिंग प्राइस पर होगी। एंड देन हमारे पास है पोस्ट सेटलमेंट, ये कब होगा, इसमें क्या होगा, सारा क्लोज आउट हो जाएगा सेटलमेंट के बाद, दैट इज पोस्ट सेटलमेंट का मतलब है सेटलमेंट के बाद जो है, तो वो क्लोज आउट है वो कब होगा, T+2 वर्किंग डेज में।
अब हम यहाँ बात करेंगे फिजिकल सिक्योरिटीज़ में जो है सेटलमेंट वो कैसे होता है। तो इसमें जो ट्रेडिंग है रोलिंग सेटलमेंट की सेम, देन जो है हमारा क्लियरिंग कस्टोडियल कन्फर्मेशन है वो हमारा T+1 वर्किंग डेज पर होगा, देन यही डिलीवरी जनरेशन T+1 पर ही, देन सेटलमेंट जो है फंड्स पे इन पे आउट वो हमारा T+2 पर, और पोस्ट सेटलमेंट के बाद जो है अगर कोई असाइन करनी है शॉर्टेज है क्लोज आउट की वो T+2 पर होगी, अगर कोई रिपोर्टिंग है पिकअप है बैक डिलीवरी का वो T+4 पर होगा, क्लोज आउट है शॉर्टेज का तो वो T+4 पर होगा, रिप्लेसमेंट है कोई बैड डिलीवरी की वो T+6 पर होगा, रिपोर्टिंग है कोई रीबैड या पिकअप है तो वो T+8 पर होगा, और क्लोज आउट है अगर रीबैड डिलीवरी का तो वो हमारा कब होगा T+9 वर्किंग डेज पर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो इज सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी सेटलमेंट है ट्रेड्स की वो कैसे होती है, ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर, और डिलीवरी ऑब्लिगेशंस अराइज होती है हमारी हर एक ट्रेड की। तो इसके फीचर्स क्या है, सबसे पहले हमारे पास है डिलीवरी जो होती है शेयर्स की स्ट्रीट नेम पर अगर वो है तो, और जो मार्केट डिलीवरी है जिसमें क्लाइंट्स जो है फिजिकल शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से, इसे हम ट्रीट करते हैं, इसे किया जाता है ट्रीट बैड डिलीवरी। और जो शेयर्स जो है स्टैंड कर रहे हैं किस पे, इंडिविजुअल्स पे, HUF पे, वही हमारी कॉन्स्टिट्यूट करेगी गुड डिलीवरी। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का। जो भी सेलिंग और डिलीवरिंग मेंबर है उसके पास क्या होना चाहिए, इंट्रोड्यूसिंग मेंबर होना चाहिए, नेसेसरीली मस्ट हैव, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देन एनी डिलीवरी ऑफ शेयर्स, कोई भी डिलीवरी होनी है शेयर्स की विच बियर्स द लास्ट ट्रांसफ़र डेट, जिसमें हमारी जो लास्ट ट्रांसफ़र डेट है वो क्या है, ऑन और आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिक्योरिटी फॉर ट्रेडिंग, ऑन या आफ्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद सिक्योरिटी आ रही है फॉर ट्रेडिंग इन दी LP मार्केट। अगर ये LP मार्केट में आ रही है तो वो क्या कंसिडर की जाएगी, वो कंसिडर होगी हमारी बैड डिलीवरी। देन हमारे पास क्या है, एनी डिलीवरी, अगर कोई भी डिलीवरी है जिसमें 500 से ज़्यादा शेयर्स हैं वो शॉर्ट हो गए हैं, और ये वाली जो डिलीवरीज हैं वो कंपल्सरीली क्या होनी चाहिए, एंड सच डिलीवरीज आर कंपल्सरीली क्लोज आउट कर दिया जाता है उन्हें। देन हमारे पास है शॉर्टेजेस, इफ़ एनी, अगर कोई शॉर्टेजेस है तो क्या होगा, कंपल्सरीली जो क्लोज आउट है ना वो कैसे होगा, हमारा 20% पर होगा ओवर दी एक्चुअल ट्रेडेड प्राइस, और ये कैसे होगा, एक्चुअल ट्रेडेड प्राइस पर होगा। और जो अनरेक्टिफाइड, जो मतलब सही नहीं करी गई है, बैड डिलीवरी या रीबैड डिलीवरी आ गई है, वो क्या होगी, क्लोज आउट होगी 20% पे ओवर दी एक्चुअल ट्रेडेड प्राइस। देन हमारे पास है ऑल डिलीवरी, सारी जो डिलीवरीज है वो कंपल्सरीली क्या करी जाएंगी, अटेस्ट की जाएंगी एक इंट्रोड्यूसिंग या डिलीवरिंग मेंबर से। देन हमारे पास क्या है, बायर जो है उसके पास क्या होना चाहिए, कंपल्सरीली उसे क्या करना है, सेंड करना है सिक्योरिटीज़ जो है ट्रांसफ़र के लिए और डीमटीरियलाइजेशन के लिए लेटेस्ट विद इन 3 मंथ्स के अंदर पे आउट के बाद। नेक्स्ट हमारे पास है जो भी कंपनी के ऑब्जेक्शंस हैं अगर अराइज हो रहे हैं किसी ट्रेडिंग से या सेटलमेंट से रिलेटेड, तो फिर रिपोर्ट करने होते हैं इन द सेम मैनर जैसे कि नॉर्मल मार्केट में होता है वैसे। अभी क्या है, जो भी सिक्योरिटीज़ हैं हाउएवर वुड बी एक्सेप्टेड, वो कैसे एक्सेप्ट होगी, वैलिड कंपनी ऑब्जेक्शन से। और जो भी सिक्योरिटीज़ हैं हमारी लॉन्च की गई हैं, अगर लॉन्च की गई हैं जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या होंगी, हमारी लॉन्च फॉर ट्रांसफ़र, अगर हमने ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पे आउट, तो मतलब ये क्या होगी, हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी वैलिड कंपनी ऑब्जेक्शन में अगर हमने 3 मंथ्स के अंदर उन्हें लॉन्च कर दिया गया है ट्रांसफ़र के लिए पे आउट के अंदर, पे आउट के बाद मतलब 3 मंथ्स के अंदर। थैंक यू सो मच, विल बी बैक विद माई न्यू वीडियो सून।